हेलो दोस्तों, ये ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये इवापोरेशन से अलग कैसे होता है? या इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन में क्या डिफरेंस है? एक ही है क्या है? दोनों एक ही है कि क्या है? तो जिस तरह से शरीर में, मनुष्य के शरीर में पसीना आता है और पसीना के कारण शरीर में जो पानी होता है, वाटर होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं शरीर से पसीना आना। कुछ इसी प्रकार से पेड़ से जो पानी, वाटर बाहर आता है, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। साइंस की भाषा में इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये प्लांट जो है पानी क्यों बाहर करता है, इस चीज को जानते हैं और इससे क्या होता है। तो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग आईएएस और यूपीएससी की तैयारी के तहत हम लोग कुछ छोटे छोटे शब्दों को देख रहे हैं। इस क्रम में, इस श्रृंखला में, इस सीरीज में मैंने पिछले भी कई वीडियो बनाए हैं। ये सब शब्द वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एक कंटिन्यूटी भंग हो जाएगा, श्रृंखला टूट जाएगा, तो आगे समझने में प्रॉब्लम होगा। जिस तरह से स्कूल कॉलेज में कोई एक लेक्चर छूट जाता है तो आगे समझने में प्रॉब्लम होता है कि पिछले क्लास पे सर ने क्या बताया था। तो इसी तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देखें, आप किसी का भी वीडियो देखें, जहां भी देखें, पर कंटिन्यूटी होना चाहिए। जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़िए। ऐसा मत कीजिए। बुक सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा बुक पढ़ना है और उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि एक चैप्टर इस बुक से, दूसरा चैप्टर उस बुक से, एक टॉपिक यहां से, दूसरा टॉपिक यहां से, अकबर यहां से, बाबर वहां से। तैयारी नहीं हो पाएगी और ज्ञान जो है मिक्स हो जाएगा। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा हो जाएगा। तो एक जगह चिपक के बैठ जाइए, कंटिन्यूटी बनाइए। तो दोस्तों, ट्रांसपीरेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो शब्द हमने जो पिछले वीडियो में बनाए थे, कैसे एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं। प्लांट है, ऑटोट्रॉफ है। क्यों है? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाता है, वो किसी को मारता नहीं है, वो शाकाहारी मांसाहारी नहीं है। ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन खुद बनाता है। ये अपना कैसे बनाता है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस में 4 चीज चाहिए उसको, है ना? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। तो अब ये भोजन बनाने में ये 4 चीज देख ली। अब इसमें एक वाटर शब्द आया है, तो मतलब भोजन बनाने में इसको वाटर की जरूरत पड़ती है। और बाकी ये सब मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, तो इतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग ट्रांसपीरेशन पे फोकस कर रहे हैं और ये सब चीज जानने के लिए पिछला वीडियो देखना होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस में वाटर की जरूरत है। तो भाई, खाना जो हम बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं, पानी डालते हैं, तो चावल को भात बनने के लिए, राइस बनने के लिए थोड़े पानी की जरूरत होती है। बाकी पानी तो माड़ बन जाता है। तो माड़ को क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। या आजकल तो प्रेशर कुकर में इसकी जरूरत नहीं है, पर पहले तो ऐसे ही होता था। पहले ऐसे ही होता था। चावल बनाया जाता था और माड़ को अलग कर दिया जाता था और भात को, राइस को खाया जाता था। तो पानी लिए बहुत ज्यादा, मगर चावल को जरूरत था और बाकी पानी को फेंकना पड़ा। खाना बनाने का प्रोसेस जो प्लांट का है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसमें इसको इतने पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मुश्किल से 1.5 से 2% पानी यूज करता है, जो पानी वो जड़ से लेता है, रूट से लेता है। तो बाकी का जो 98% पानी है, 95, 96, 97, 98%, 95% से ज्यादा पानी क्या होता है? वो तो शरीर में रहेगा नहीं, मतलब प्लांट में तो रहेगा नहीं, उसको तो बाहर निकलना है। जिस तरह से मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में ज्यादा पानी हो जाएगा तो उसको बार बार टॉयलेट लगेगा, है ना?
और वो अतिरिक्त पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको टॉयलेट के माध्यम से प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। अब प्लांट कैसे टॉयलेट करने जाएगा? तो प्लांट में ये प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जो एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट मतलब जो आसमानी पार्ट मतलब कहने का मतलब है जो कि ऊपरी पार्ट, ऊपर का पार्ट, आउटर कवर, जो जहां से आसमान को आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जहां से आप आसमान को डायरेक्ट देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के, उस तरह के पार्ट को एरियल पार्ट बोलते हैं, जहां से आप आराम से आकाश को देख पाए, कोई बीच में रुकावट नहीं हो। तो पेड़ के कौन से पार्ट से आप आकाश को डायरेक्ट देख पाएंगे? पत्ता से, है ना? हाँ, तो पत्ता से। तो ये जो जड़ जो पानी लेती है वो पत्ता से, और क्लोरोफिल वही है पत्ता में, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल मिलकर खाना बना रहा है। तो जितना पत्ता में पानी की जरूरत हुई लिया, और उसके बाद बाकी जो 95 to 98% पानी वो पत्ता के माध्यम से एटमॉस्फेयर में, वातावरण में छोड़ देता है। तो ये जो पानी जो छोड़ने का जो प्रोसेस हुआ पेड़ का, प्लांट का, इसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। आदमी का पसीना को ट्रांसपीरेशन नहीं बोलते हैं, है ना? उसको स्वेटिंग बोलते हैं, स्वेट आना, पसीना आना। तो हर चीज के लिए एक अलग अलग वर्ड है। तो ट्रांसपीरेशन जो वर्ड है प्लांट के लिए यूज किया जाता है। तो आप ट्रांसपीरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसपीरेशन इज द रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इन द प्लांट थ्रू इट्स एरियल पार्ट, या और सिंपल बोल दीजिए, द ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इन द प्लांट थ्रू द लीव्स। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रांसपीरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त पानी को जो है बाहर निकाल देते हैं वातावरण में। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपीरेशन पत्तों से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज और बता देते हैं कि ट्रांसपीरेशन सिर्फ पत्तों से ही बाहर नहीं निकलता है। स्टेम में, तना से भी जो है ट्रांसपीरेशन होता है, ब्रांचेस से भी ट्रांसपीरेशन होता है, बट मेन जो है पत्ता है, इसलिए पत्ता भी बोल दीजिएगा तो काम चल जाएगा। मगर अगर टेक्निकल क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया तो स्टेम भी है, ब्रांचेस भी है, क्योंकि वो बच्चा से तो पूछ नहीं रहा है। ट्रांसपीरेशन जो है, जितने भी एरियल पार्ट है, जितना से भी आप आकाश को डायरेक्ट देख सके बिना रुकावट के, पत्ता हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, वो सभी जगह से ट्रांसपीरेशन होता है। अब ये ट्रांसपीरेशन क्यों हो जाता है? तो ये जब सनलाइट बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो गर्मी हो जाता है। जिस तरह से मनुष्य को शरीर में पसीना आता है, उसी तरह से प्लांट भी जो है ज्यादा पानी फेंकता है, बिकॉज आउटसाइड टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, प्लांट उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन करेगा, उतना ज्यादा पानी छोड़ेगा, है ना? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, ट्रांसपीरेशन उतना ज्यादा। तो ट्रांसपीरेशन हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के एरियल पार्ट से होते हैं, स्टेम से, तना से, ब्रांचेस से, शाखाएं से, पत्तों से, फूल मिस कर गए थे, फ्लावर से, ये भी तो एरियल पार्ट हुआ ना, डायरेक्ट आकाश को देख सकता है, तो फ्लावर से। तो मतलब कि आप एक चीज को समझिए, ये कहां से हो रहा है। आप प्लांट के या ट्री के जिस भी भाग को छुएंगे और उस पे नमी महसूस होगी। कभी कभी देखते हैं ना आप कि जब पेड़ में आप चिपकते हैं या पेड़ में आप सटते हैं, टच होते हैं, तो आपको भीगा भीगा लगता है। तो उसके टहनी में भी कभी कभी आपको भीगा भीगा लगता है, फूल में भी नमी रहता है, मॉइस्चर रहता है, पत्ता भी भीगा भीगा रहता है। तो प्लांट के ये जो भीगे भीगे पार्ट है, यहीं से ट्रांसपीरेशन हो रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रकृति ने सबको एक एक काम दिया है। प्लांट को जैसे काम दिया है कि तू ऑटोट्रॉफ है भाई, तो तू खाना बना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। मगर सिर्फ खाना ही नहीं बनाएगा, तुम्हारा उसी काम में कुछ तुम ऐसा करोगे कि नेचर को भी बेनिफिट होगा और ये प्रकृति भी बैलेंस रहेगी। तो प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करता है, खाना तो बन ही रहा है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसी तरह से ट्रांसपीरेशन में ये रूट तो पानी तो लेकर के पत्ता को पानी तो पत्ता तक पहुंचा ही रहा है कि खाना बना लो,
मगर इसके साथ ही स्वेटिंग भी हो रहा है, प्लांट का स्वेटिंग हो रहा है, जिसको कि हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब ये तो ये अब खाना बना रहा है, पत्ता से पानी बाहर गया, तो इससे नेचर को क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। एक दो फायदा रहे तो बताइए। पत्ते बोले ना आपको, प्रकृति जो है कमाल की चीज है, कमाल की। एक दो चीज बोलते हैं, बाकी तो डिटेल में अभी आगे में जाएंगे ही। तो ये पत्ता जो है पानी छोड़ रहा है, तो पानी छोड़ रहा है तो आसपास का मौसम क्या हो जाएगा? नम हो जाएगा, मॉइस्चराइजर ज्यादा होगा, वाटर वेपर ज्यादा होगा, तो मौसम वहां पे नमी होगा, तो वहां पे क्लाइमेट जो है थोड़ा ठंडा रहेगा। तो कभी आप डीप फॉरेस्ट में, घने जंगल में जाएंगे तो आपको अंदर में थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर है, पत्ते जो है, प्लांट्स जो है, स्टेम जो है, ब्रांचेस है, ट्रांसपीरेशन कर रहा है ना। जंगल के अगल बगल में जो घर है या जंगल के बीच में जो बस्ती है, वहां पे देखिए कैसा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा है, मौसम वातावरण में नमी जाता है, तो वहां ठंड है। कभी कभी दूर सुदूर गांव देहात में, दूर दराज के गांव में आप जाते हैं तो रात में कितना ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा बिल्डिंग और ये सब नहीं है, खुला इलाका है, तो ट्रांसपीरेशन आराम से हो रहा है। तो आप देखिएगा पहाड़ पे, खुले क्षेत्र में, यही सब जगह पर ज्यादा कुहासा, फॉग, ये सब होता है, शीत पड़ता है ना। शहरों में कहाँ होगा? इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए कि अब ये सब के लिए जगह ही नहीं बचा। तो ये जो, तो आप समझिए कि प्लांट जो है ट्रांसपीरेशन कर रहा है। पत्ता रहेगा, प्लांट रहेगा, तब ना ट्रांसपीरेशन होगा। जब प्लांट ही नहीं है, पत्ता ही नहीं है, तो ट्रांसपीरेशन कहाँ से होगा? तो शहर में कितना पेड़ मिलता है हमको? तो खाली बिल्डिंग दिखता है, इधर अपार्टमेंट, इधर अपार्टमेंट, उधर अपार्टमेंट, इधर रोड, इधर हाईवे, प्लांट नहीं दिखता है। तो इसलिए शहर के मौसम गर्म होते हैं, और यही थोड़ा सा, बस 1 घंटा का रास्ता तय करके गांव में जाइए, देखिए टेम्परेचर बदल गया। तो ये क्या कर रहा है? ये मौसम को भी ठंडा कर रहा है। पत्ता है ना, उसको हम लोग तोड़ देते हैं, खाना भी नहीं बने देते हैं उसको। कम खाना बनाओ, कम खाओ, और पत्ता तोड़ करके ट्रांसपीरेशन को भी रोक रहे हैं, मौसम को हम लोग छेड़ रहे हैं। जाने अनजाने जो भी बोलिए, मगर कर तो रहे हैं ना। तो बदमाशी है तो लिखना पड़ता है ना कि पत्ता मत तोड़े, बताना पड़ता है। तो खैर, और ये जो ट्रांसपीरेशन से रेन में भी असिस्टेंस मिलता है। जंगल में बारिश बहुत होती है, और जंगल के अगल बगल इलाके में भी बारिश होती है। अब ये बारिश जो है रेन को कैसे असिस्ट करता है, इसको थोड़ा आगे बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मोटा मोटी ये जान लीजिए कि फॉरेस्ट जो है जंगल जो है, तो जंगल में क्या पेड़ पौधे, ये रेन को भी असिस्ट करते हैं। रेन होने में बहुत बड़ा हाथ है, बारिश होने में बहुत बड़ा हाथ है इनका। बोलते नहीं, जंगल में काट दिया है तो बारिश कहाँ से होगा? तो जंगल जो है, फॉरेस्ट, जंगल में प्लांट, वो जो है बारिश में काफी मदद करता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत काम करता है। और ये पृथ्वी का ये जो लंग्स भी है, फेफड़ा भी है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है, इसलिए जंगल को ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। बच्चा क्लास पे है ये सब। तो ये जंगल को, इन्वायरमेंट को भी क्लीन करता है और रेन में भी मदद करता है। और जंगल माने फॉरेस्ट माने प्लांट। तो खैर, ट्रांसपीरेशन पे तो ये जो है मौसम में नमी लाता है, अगल बगल के क्षेत्रों के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, और टेम्परेचर को बैलेंस करके अच्छा सुहाना मौसम बनाता है। तो जंगल में आपको ठंडा लगेगा, दूर दराज के गांव देहात के क्षेत्र में घर में जाइएगा तो ठंडा लगेगा, है ना। अब ये जो है, और ये ट्रांसपीरेशन प्लांट में क्यों होता है, ये देखते हैं। वीडियो का टाइम नहीं तो आगे बताएंगे कि प्लांट में ट्रांसपीरेशन क्यों होता है, बारिश क्यों होता है, ये पत्ता क्यों है। मगर एक चीज अभी ये तो बता दे कि इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन में अंतर क्या है। तो इवापोरेशन क्या होता है? मतलब इवापोरेट हो रहा है, बाष्पीकरण, वाष्प बन रहा है। वेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्प। तो ये जो वेपर्स जो फॉर्म हो रहा है, इसी को वाष्प बोलते हैं। तो वेपर का फॉर्म होना ही बाष्पीकरण है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेपर, इवापोरेशन। तो वेपर किससे फॉर्म होगा? वाष्प किससे फॉर्म होगा? पानी से, लिक्विड से। तो जो लिक्विड जो है, जब वो गैस में बदल जाता है, वेपर गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो वाटर वेपर, वाष्प जो है गैस है,
लिक्विड नहीं है। बहुत गलती करते हैं लोग इस चीज में। तो ये जो वेपर जो होता है वो गैस स्टेट में, मतलब लिक्विड से जब कोई चीज गैस स्टेट में पहुंच जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो इस चीज को इवापोरेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज नॉन एज इवापोरेशन। लिक्विड से गैसियस स्टेट पे, गैस का स्टेट में बदलने की प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं। ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है साइंस में। तो इवापोरेशन क्या हो गया? पानी से गैस बनना। और ये कैसे बनेगा? तो टेम्परेचर से। अभी बताया ना कि ट्रांसपिरेशन प्लांट में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा गर्मी लगेगा तो ज्यादा पसीना निकलेगा। तो ये जो स्वेटिंग हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, ये भी इवापोरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ भी जो है पानी जो है वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है पसीना के रूप में। ये क्या है? वेपर बन के बाहर निकल गया शरीर से। प्लांट में उसी तरह से जड़ जो रूट जो पानी लिया पत्ता के माध्यम से वाष्प बन के वेपर बन के इन्वायरमेंट में बाहर चला गया। तो ये भी तो वेपर बन रहा है ना। तो लिक्विड से वेपर बन रहा है। शरीर में जो पसीना बन रहा है वो भी तो लिक्विड तो पानी तो नहीं चूने लगता है, पसीना बन के उड़ जाता है ना। तो पसीना जो है उड़ गया तो ये वेपराइज हो गया। तो ये स्वेटिंग, ट्रांसपिरेशन, या पानी को आप गर्म कर रहे हैं, स्टोव में गर्म कर रहे हैं, गैस में गर्म कर रहे हैं, चूल्हा में गर्म कर रहे हैं, तो पानी उसका गर्म होकर के भाप बन के उड़ता है, तो ये भी इवापोरेशन हो गया। तो ये सब चीजों को इवापोरेशन बोलते हैं, है ना। तो इवापोरेशन माने लिक्विड का गैस में चेंज होना, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। और इसी में जैसे पानी गर्म हो रहा है तो उसको बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं, पसीना निकल रहा है तो उसको स्वेटिंग बोलते हैं, पेड़ से जो पानी जो बाहर गया एनवायरमेंट में उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन, स्वेटिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब इवापोरेशन है। इवापोरेशन एक बड़ा शब्द हो गया और ये सब उसके अंदर में छोटे छोटे शब्द है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोले कि स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो आदमी का बात हो रहा है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो प्लांट का बात हो रहा है। तो ये इवापोरेशन, ये सबका एक वर्ड हो गया, मगर अलग अलग समझने के लिए इसका ये अलग अलग वर्ड है। तो ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन मोटा मोटी एक ही चीज है। इवापोरेशन एक कॉमन नाम है और ये सब जो है ट्रांसपिरेशन, स्वेटिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब अलग अलग नाम दिया है ताकि आप चीजों को समझ सके कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन अलग अलग नहीं है। ट्रांसपिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन, स्वेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन। और ये इवापोरेशन का स्पीड कम होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस कारण से इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। धूप में तौलिया जल्दी सूखेगा ना, छाया में रख दीजिएगा तो जल्दी सूखेगा। तो धूप में काहे सूखेगा जल्दी? ताकि धूप मिल रहा है, और धूप मिल रहा है मैंने टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे, तो तौलिया ज्यादा ना सूखेगा। तो कोई भी चीज में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जल्दी ना ज्यादा ना इवापोरेट होगा, कम थोड़ी होगा। तो इस चीज को समराइज करते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज द रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट्स टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इट्स एरियल पार्ट। एरियल पार्ट्स आर स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, leaves. Transpiration and evaporation are basically the same thing. The transformation of liquid state to gaseous state is known as evaporation. Example: sweating, transpiration, boiling of water. Okay, and transpiration or evaporation increases with the temperature increase. जब तापमान बढ़ता है तो टेम्परेचर भी, इवापोरेशन भी बढ़ता है और ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है, स्वेटिंग भी बढ़ता है। गर्मी में पसीना आता है, ठंडा में किधर आता है। तो ये चीज हमने देखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अभी हमने थोड़ा सा देखा कि आसपास के एरिया में या आसपास के क्षेत्र में ये जो प्लांट के जो क्षेत्र है उसको कैसे वो मौसम को कूल रखता है, थोड़ा ठंडा रखता है, नमी रखता है। तो ये देखेंगे कि एक व्यापक रूप में, बड़े रूप में ये पत्ते जो है कैसे मौसम को कंट्रोल करते हैं या मौसम में कैसे ये सपोर्ट करते हैं, और ये कैसे फिर जो है रेन को लाते हैं, बारिश को लाते हैं। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और चीजें लिंक है एक दूसरे से, छोटे छोटे क्लास 2 और 3 का, मगर मीनिंग यहाँ पे बदलते जा रहा है, तो सावधानी से पढ़ना है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत या हमें जितनी जानकारी है मैं आपको दे दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, आप आगे निकल पड़िए। तो इस तरह से जो है चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए, हमें जो पता है मैं आपको दे दूं, उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल नवीरे कोचिंग को देखते रहिए। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।
shortly, very soon. Thank you.